मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तुम्हें केवल अपना विचार करना होगा, अपनी प्रगति का विचार करना होगा। यह प्रथम चरण है, यह पहली सीढ़ी है अपने जीत की ओर बढ़ने का। इसके बाद अन्य बहुत सी क्रियाएं तुम्हें प्रगति के लिए करना होगा। लेकिन जब तुम अपना पूरा ध्यान केवल अपने आप पर केंद्रित कर लोगे, जब तुम यह नहीं सोचोगे कि दूसरे अपने जीवन में सही कर रहे हैं या गलत, मेरे बच्चे, जब तुम किसी और को लेकर कोई राय, कोई टिप्पणी नहीं बनाओगे, किसी तरह से निर्णायक नहीं होगे, तब तुम अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे और तभी तुम प्रगति को प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम जीतने वाले हो। तुम्हें सोचना होगा उन लोगों के बारे में जो तुम्हें वास्तविक रूप में प्रेम करते हैं, जिनसे तुम वास्तविक रूप में प्रेम करते हो। तुम केवल उनका ध्यान करो, तुम केवल उनका विचार करो, उन्हें खुश रखने की बात सोचो, उन्हें प्रेम दो। इसके अलावा जो लोग तुम्हें पसंद नहीं है या फिर ऐसे लोग जिनसे तुम्हारा विशेष मतलब नहीं है, मेरे बच्चे, यदि वह तुम्हें लेकर ऐसा करते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो यह उनके अपने कर्म होंगे और इसका परिणाम वह स्वयं ही भुगत देंगे। लेकिन तुम्हें इस तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाना है। इस तरह के किसी भी कार्य को तुम्हें नहीं करना है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द जीत को हासिल कर लो। इसलिए मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ अनोखे, अदृश्य, अद्भुत फरिश्तों को भेज दिया है। वह अब कार्य में लग चुके हैं। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन को सही रूपरेखा देने के लिए वह इस कार्य में लग गए हैं कि तुम जल्द से जल्द प्रगति को हासिल कर लो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम वास्तविक प्रेम को सीख सको। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर की बुराइयां बाहर निकल सके और तुम पूरे शिद्दत के साथ इस जीवन को जी सको, पूरी खुशी के साथ, पूरे हर्षो उल्लास के साथ इस जीवन को जी सको। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के विभिन्न मार्गों को भी प्रशस्त कर रहा हूं। वह सभी मार्ग जो तुम जीत की तरफ लेकर जाए, मैं तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भी भर रहा हूं, ताकि तुम्हें किसी तरह का दुख ना हो, कोई दुख तुम्हें छू ना सके। मेरे बच्चे, मैंने मनुष्य को यह जीवन दुख भोगने के लिए नहीं दिया है, किंतु मनुष्य ने ऐसी मान्यता अपने मन में अपना लिया है कि उसे तो दुख भोगना ही है। सुख और दुख एक दृष्टिकोण है, एक नजरी है, जिसे मनुष्य को बदलना होगा। जब वह किसी चीज को दुख की भांति देखता है तो उसे दुख ही होता है। जब वह किसी चीज को सुख की भांति देखता है तो वह सुख अंततः प्राप्त कर ही लेता है। सुख और दुख तो चुनाव होता है। यदि कोई मनुष्य सदैव सुखी रहने का विचार कर ले तो इस संसार में कोई भी उसे दुखी कर ही नहीं पाएगा। यह तो दृष्टिकोण की बात है। मनुष्य का दृष्टिकोण प्रत्येक जीव के लिए, उसका सत्य प्रत्येक परिस्थिति के लिए भिन्न होता है। जब एक शेर किसी हिरण को खाने जाता है और यदि उसे कोई मनुष्य देखता है तो उसके दिमाग में यह विचार आता है कि उसे हिरण का बचाव करना चाहिए, क्योंकि यदि हिरण के दृष्टिकोण से देखो तो उसका जीवन अमूल्य है, उसके लिए जीवन बिल्कुल ही मूल्यवान है। लेकिन यदि तुम शेर के दृष्टिकोण से देखो तो यदि वह हिरण को नहीं मारेगा तो उसके पास उस दिन का भोजन ही नहीं होगा, उसके अपने बच्चे भूखे होंगे, क्योंकि शेर कुछ अन्य चीज खा नहीं सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, यह दृष्टिकोण की बात है। तुम्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा। इस संसार में क्या सही है, इस संसार में क्या क्या गलत है, इस तरह के नजरिए को त्याग कर तुम्हें यह सहना होगा कि वास्तव में तुम्हें नैसर्गिक रूप से क्या सही लगता है, तुम्हें नैसर्गिक रूप से क्या उचित लगता है, और जो तुम्हें उचित नहीं लगता है तुम्हें उसका त्याग करना होगा। मेरे बच्चे, यह सवाल तुम्हें किसी अन्य से नहीं पूछना होगा। समाज में उपस्थित प्रबुद्ध या ज्ञानी कहे जाने वाले लोगों से भी तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। इस सवाल का जवाब तुम्हें अपने आप से पूछना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। मेरे बच्चे, जब तुम शांति से बैठकर अपने आप से बातें करोगे तो तुम मेरी आवाज को सुन पाओगे, तब तुम हृदय की पुकार को सुन पाओगे। मैं विभिन्न कालों में, विभिन्न युगों में, विभिन्न परिस्थितियों में लोगों से बात करता हूँ।
उन पुण्य आत्माओं से बात करता रहूं जिनके भीतर वह क्षमता थी कि वह संसार में कुछ बदलाव कर सके, जिनके भीतर वह क्षमता थी कि वह जीवन को सहज रूप से जी सके। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे जिनके भीतर करुणा और प्रेम बसा हुआ था, किंतु उनमें से भी कुछ लोग इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि वह सदैव संदेह करते हैं, वह सदैव प्रश्न करते हैं। उन्हें कभी यह यकीन ही नहीं हो सकता कि ईश्वर कभी उनसे मिल सकते हैं। उन्हें कभी यह यकीन ही नहीं हो सकता कि वह परमात्मा को कभी प्राप्त भी कर सकते हैं। और यही कारण है कि उनके जीवन में दुख सुनिश्चित हो जाता है। वह चाहकर भी खुशी को आकर्षित नहीं कर सकते, वहां जाकर भी खुशियां पा नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हें अपने सोच में बदलाव करना होगा, तुम्हें गहराई में उतरना होगा, तुम्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा, सही गलत के मायनों से ऊपर उठना होगा और अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन की नौका को स्वयं ही पार लगाना होगा। और इसमें तुम्हारी सहायता मैं निश्चित तौर पर करूंगा। अनोखे फरिश्ते निश्चित तौर पर इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें पहले समझना होगा, तुम्हें अपने आप से प्रश्न करना होगा, तुम्हें अपने सही और गलत का चुनाव करना होगा कि समाज द्वारा बताया हुआ सही या गलत, चाहे समाज द्वारा, चाहे किसी शास्त्र में, चाहे किसी किताब में, चाहे कहीं भी लिखा हुआ कोई भी ज्ञान तुम्हारे लिए तर्क संगत, तुम्हारे लिए वास्तविक हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सभी तरह के ज्ञान को त्यागना होगा, सभी तरह के ज्ञान को मिटाना होगा और अपने आप से प्रश्न करना होगा, अपना ज्ञान विकसित करना होगा, अपने गहराई में झांकना होगा। तुम अमूल्य हो, तुम अनमोल हो, तुम विशिष्ट हो, तुम में प्रतिभा है, तुम में क्षमता है, तुम में सामर्थ्य है, जीतने के तुम योग्य हो, तुम हकदार हो। इसलिए तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ सुना होगा, तुम्हें स्वयं से अपनी जीत को तलाशना होगा। तुम्हारी जीत तुम्हें मिल रहा है, यह जीत तुमसे कोई नहीं छीन सकता, स्वयं नियति भी यह नहीं छीन सकती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों को सही रखना होगा। ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह तुम्हें जीत दिलाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हें इसको गहराई से सुनना होगा, एक नहीं, दो नहीं, चाहे अनेकों बार तुम्हें यह सुनना पड़े, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझो, इसकी गहराई में उतरो। मेरे बच्चे, जो मनुष्य देना जानता है, जो मनुष्य दाता होता है, वही प्राप्त करता है। तुम इस रहस्य को समझो। आकर्षण के और साथ ही आवृत्ति के साथ ही अपने मन के रहस्य को तुम्हें समझना होगा और फिर तुम में दिव्य प्रकाश की उद्भव हो जाए। मेरे बच्चे, सदा याद रखो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम समर्पण दिखा रहे हो और समर्पित इंसान को मैं कभी निराश नहीं लौटने देता। तुम मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहता हूँ। मैं आता रहूंगा, मैं तुम्हें संकेतों को समझाता रहूंगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, जल्द ही तुम समृद्धि का मोह देखोगे। तुम्हारे जीवन में जो अब तक तुमने प्राप्त नहीं किया है, बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से तुम उस खुशियों को प्राप्त कर पाओगे। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा से तुम्हारा साथ देता आया है और भविष्य में भी वह तुम्हारे साथ है, फिर से वह तुम्हारे जीवन से जुड़ने जा रहा है। फिर से अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं, तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं।
स्वर्ग लोक से एक शक्ति तुम्हें पुकार रहे हैं। अब हर काम बनना प्रारंभ हो जाएगा, तुम्हारी हर बात बनने लगेंगे। जिस काम में आज तक तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देते आई है, अब यहाँ पर वह तुम्हारा साथ भेज देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे तकदीर का फैसला हो चुका है। तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा जा रहा है, लिखा जा रहा है। ब्रह्मांड से एक भी शक्ति भी तुम्हें बहुत कुछ संचालित कर रहा है, बहुत सारी ऊर्जा भेज रहा है। अनुकूल व्यवस्था, समय तुम्हारे अनुकूल है। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है, एक एक कर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ब्रह्मांड की कुछ शक्तियां तुम्हारे जीवन से जुड़ रहा है। एक चिट्ठी बनकर तुम तक उनकी शक्तियां आ रहा है, जिसमें तुम्हारे प्रश्नों के सारे उत्तर होंगे। मेरे बच्चे, तुमने महसूस किया होगा कि अब नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक बातें तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर जा रही हैं। तुम खुशियों को आकर्षित कर रहे हो, सुख को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारी सोच बहुत दूर तक जा रही है। तुम्हें उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे कार्यों में दूर दूर तक बड़ी सफलता मिलने जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अचानक से तुम तक एक खुशखबरी भेजने जा रहा हूं, जिसे सुनकर तुम्हारा मन पागल हो उठेगा। जो चाहते थे, अब तक वह सारी तरंगे उठ रहा है। तुम्हारे मन में उत्साह से भर देगा। तुम्हारे जीवन को धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे अंदर अनगिनत बदलाव होने जा रहे हैं। तुम्हें जल्द ही एक तोहफा मिलने जा रहा है। तुमने एक बहुत बड़ा कार्य किया था, बहुत संघर्ष किया था, उसके पीछे तुम्हें कोई फल नहीं मिला था। अब देखो, थोड़े से परिश्रम का भी तुम्हें भरपूर फल प्राप्त होगा। कहीं तो एक योजना बन रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए। अब तुम्हारा भाग्य उदय होगा। शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रवेश करेंगी। स्वर्ग लोक से एक फरिश्ता आएगा जो इंसानी रूप में तुम्हारी मदद करेगा। सोच से ज्यादा तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने जो स्वप्न देखा था, तुमने जो कोशिशें की था, अब वह स्वप्न साकार होने का सही समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में दो विकल्प आएंगे, दोनों ही अत्यंत लाभदायक होंगे। किसी एक का चयन करना, भरपूर सफलता प्राप्त होगा। तुमने सुना होगा, किसी की किस्मत बदलते देखा होगा। अब बारी तुम्हारी है। किस्मत तुम्हारी बदलने वाली है। मैं नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। तुम्हारे लिए मार्ग सरल हो रहे हैं। मेरे बच्चे, क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? तुम्हारे मार्ग में अब कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं आएगा। जब भी विपत्ति आ जाए, जब भी किसी कमियों का एहसास हो, अपने महादेव का स्मरण करना। तुम्हारे जीवन में तुम्हें नई दिशा दिखाई देगा। सुख की अनुभूति होगी। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो रहे हैं। नया सवेरा जागृत हो रहा है। जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन आ रहे हैं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम प्राप्त करो उन खुशियों को भी जो तुम्हारे लिए नहीं था, परंतु तुमने अपने कर्मों के बल पर उसे अपने नाम कर लिया। बहुत सारा धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य भी अब तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की ओर तेजी से एक शक्ति बढ़ रहा है जो तुम्हें सौभाग्यशाली बना देगा। आज के बाद आने वाले दिन बहुत सुरक्षित और सुनिश्चित सफलता के साथ तुम्हें प्राप्त होने जा रहे हैं। यह तुम भाग्य को बदल देगा। जो स्वप्न तुमने देखा था वह स्वप्न पूरा हो जाएगा। कोई संकट, कोई परेशानी, कोई विपत्ति अब तुम तक नहीं पहुंचेगा। जो तुमने कर्ज लिया था, तुम उस कर्ज से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे महादेव की कृपा तुम पर बरस रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है। धन से जुड़ी समस्या अब दूर हो रहा है। अचानक से तुम्हारा सपना साकार होने जा रहा है। कामयाबी और मंजिल को अब तुम प्राप्त करोगे। तुम्हारे आलोचक, तुम्हारे शत्रु सभी तुम्हारे मित्र होते चले जाएंगे। सुनिश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगा। मेरे बच्चे, अपने साथ इस दिव्य उद्देश्य के साथ जीवन की सुंदरता को मानो जैसे तुम मेरी या के साथ अधिक करीब से जुड़ोगे। तुम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी सृष्टि के लिए मेरी योजनाओं को देखोगे। यह ऋण न केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि तुम्हारे चारों रर के लोगों के जीवन में भी संतुलन और शांति लाता है। जब तुम इस दिव्य संबंध को अपनाते हो, तुम उस दुनिया में आशा और प्रकाश की किरण बन जाते हो जो अक्सर अंधेरों में रहते हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम मेरे साथ चलते रहो, सुनते रहो और प्राप्त करते रहो।
हर कदम पर अपने दिल को उन अंतहीन भावनाओं के लिए खुला रखो जो हमारी संवाद का प्रस्तावित करते हैं। हमारे साझा क्षणों के माध्यम से तुम केवल मार्गदर्शन नहीं पाओगे, बल्कि गहरी खुशी और शांति भी पाओगे। इस यात्रा को अपनाओ, यह जानते हुए कि हर सांस के साथ तुम अनंत प्रेम से भरपूर हो, निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करते हो और मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में धन्य रहते हो। मेरी उपस्थिति की छाव में शांति पाओगे। जीवन के उन तूफानों से एक शरण जो तुम्हारे चारों ओर उग्र चाहे, वह संघर्ष भावनात्मक हलचल या जल्दबाजी में कहे गए कठोर शब्दों के हो। मेरी सुरक्षा के आलिंगन में कोई हानि तुम्हारी आत्मा को नहीं पहुंचेगी। मेरे बच्चे, जब तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करोगे और अपने भार मेरे चरणों पर रखोगे तो मेरे दिल को बहुत खुशी होता है जब मैं तुम्हें मेरे शब्दों की कदर करते हुए देखता हूँ, ना कि मुड़ते हुए बल्कि ध्यान से सुनते हुए प्रत्येक भोर को उस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हो जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। दूसरों के प्रति दया और सम्मान का परिचय देते हुए यही कारण है कि मेरी नज़र तुम पर इतनी अनुकूलता से है और मैं तुम पर स्वर्ग के सभी आशीर्वाद को लुटाने को तरसता हूँ। ऐसे उपहार जो प्रचुर और गहन हैं मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम किसी चीज की कमी ना अनुभव करो, क्योंकि मैं तुम वह क्षमता देता हूं जो मैं प्रदान करता हूं। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और सकारात्मक आत्मा के माध्यम से तुम मेरी उपस्थिति की उत्सुक खोज में हो, मेरे मार्गदर्शन से सहमत हो और मेरे साथ रहने की निरंतर इच्छा रखते हो। यही कारण है कि तुम एक अलौकिक मौसम का अनुभव कर रहे हो। तुम चमत्कारों के गवाह हो जो न केवल तुम्हारे जीवन को बदलते हैं बल्कि तुम्हें नए आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, जहां ज्ञान फलता फूलता है और आशीर्वाद निरंतर बहते रहते हैं। जैसे तुम इस दिव्य यात्रा को जारी रखते हो, हर दिन में मेरी कृपा के और अधिक प्रकट होने का एक सुनहरा अवसर है। जैसे तुम अपने विश्वास में स्थिर रहोगे और आत्मा में उदार होगे, तुम देखोगे कि जो मैं प्रदान करता हूँ वह न केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि इससे भी अधिक दूसरों के जीवन में बहकर फैलता है। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद का चक्र सही रूप से विस्तार करने के लिए तैयार है, दिलों और जीवन को छूते हुए और देवीय कृपा की तरंगे बढ़ाते हुए। इसलिए मेरे करीब रहो, सुनते रहो और उस मार्ग पर चलो जिसे मैं तुम्हारे लिए उजागर करता हूँ। जैसे तुम ऐसा करते हो, तुम पाओगे कि अलौकिक तुम्हारा प्राकृतिक अस्तित्व बन जाती है। विश्वास में उठाया हर कदम आध्यात्मिक क्षेत्र की एक गहरी समझ की और एक कदम है जहां तुम केवल एक प्रतिभागी नहीं बल्कि इस दुनिया में स्वर्गीय लाभ का माध्यम हो। इसको दोनों हाथों से अपनाओ, क्योंकि इसी न केवल तुम्हारी जीवन को बदलने की शक्ति है बल्कि संसार को भी बदलने की शक्ति है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्थायी विश्वास और सकारात्मक स्वभाव ने वास्तव में तुम्हें वादों और समृद्धि के मौसम में प्रवेश दिया है। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जटिल योजनाएं बनाई हैं जो तुम्हें स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता और खुशी लाने के लिए तैयार की गई है। तुम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण की ओर बढ़ रहे हो, वह समय जब तुम्हारा असली उद्देश्य जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। मेरे बच्चे, हर दिन को एक खुले दिल के साथ नज़दीकियों से स्वीकारते रहो जो मैं प्रदान करने के लिए उत्सुक हूँ। जो स्पष्टता तुम चाह रहे हो वह निकट है और तुम इसे अपनाने के लिए तैयार होने पर इसकी पूरी क्षमता को खोलोगे। दूसरों द्वारा प्राप्त आशीर्वाद से विचलित या निराश मत हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जो रास्ता तय किया है वह अनोखा है। जैसे एक माली अपने पौधों को उनके विशेष आवश्यकताओं के अनुसार विकसित करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे विकास के लिए सर्वोत्तम तरीकों से तुमको पालता हूँ। उचित समय में मैं तुम्हारे लिए विशेष अवसरों का आयोजन करूंगी। तुम इन दिव्य नियुक्त को पहचानोगे। तुम अपनी आत्मा में एक गूंज सुनोगे, मेरी आवाज की गूंज को सुनोगे और अपने दिल में गहराई से जानोगे कि वह क्षण तुम्हारी खुशी और संतोष के लिए दिव्य रूप से निर्धारित किया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा संकल्प और साहस इन चुनौतियों में चाहत नहीं हुए हैं जबकि कहीं दूर चले गए हैं। तुम निकट आए हो, मेरी उपस्थिति की खोज करते हुए और अपने जीवन को मुझ पर समर्पित करते हुए। यह समर्पण तुम्हें अलग करता है और मेरी दृष्टि को आकर्षित करता है।
इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए एक भविष्य तैयार कर रहा हूं जो विस्तार और खुशी के अवसरों से भरा हुआ है। विश्वास करो कि मैं तुम्हें महान सुख और संतोष के समय की ओर ले जा रहा हूं, इसलिए विश्वास और आत्मविश्वास के साथ चलते रहो।